नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा पर जो हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्गों से होकर ले जाएगी। नमस्कार। बिल्कुल, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विचारों और श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो विचार हैं जो आत्म साक्षात्कार और जीवन के असली उद्देश्य पर रोशनी डालते हैं। मतलब जीवन को सही दिशा देने वाले सूत्र। तो आज की चर्चा का केंद्र क्या रहेगा? देखिए, मुख्य रूप से 3 योगों पर बात होगी। पहला है ज्ञान योग, यानी बुद्धि का रास्ता। दूसरा कर्म योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से कर्म करने का रास्ता। और तीसरा है भक्ति योग, प्रेम और शरणागति का मार्ग। ये तीनों ही रास्ते आप देखें तो जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो उलझने हैं, उन्हें समझने में और उस परम सत्य से जुड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए फिर इन विचारों की परतों को खोलते हैं, समझते हैं इन्हें गहराई से। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय दृश्य से, कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। जहां अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा हैं, वो एकदम से मोहग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल, वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को सामने खड़ा देखकर एक गहरे विषाद में, दुख में डूब जाते हैं। श्लोक 1.28 से लेकर 1.47 तक उनका यही दुख और उनकी दुविधा झलकती है। उनको लगता है कि ये युद्ध तो सरासर पाप है, इससे तो कुल का नाश हो जाएगा, परिवार बिखर जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये मोह, अटैचमेंट का कितना बड़ा उदाहरण है ना? यही मोह और आसक्ति है। वो परिणामों से डर रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होना चाह रहे हैं। और यहीं से, ठीक इसी बिंदु से, वो मूल शिक्षा शुरू होती है जो हम सबको समझनी है। क्या शिक्षा? भगवान कृष्ण समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो न तो उनके लिए शोक करते हैं जो जीवित हैं, और न ही उनके लिए जो मर चुके हैं। क्यों? ऐसा क्यों? मृत्यु तो एक सच्चाई है, दुख तो होता ही है। यही पर आत्मा का रहस्य खुलता है। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाण शरीरे। गीता 2.20। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थी और अब हो गई, या आगे नहीं रहेगी। वो अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है और सबसे पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारी नहीं जाती। अच्छा, तो ये जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं? बिल्कुल। जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जिसे हम मृत्यु समझकर इतना डरते हैं, वो बस एक बदलाव है आत्मा के लिए। और इसीलिए शोक करना, दुखी होना, ये अज्ञान है, क्योंकि हम असल में शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा कैसी है? उसे शस्त्र काट नहीं सकते। अच्छा। आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, और हवा उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। गीता 2.24। अविनाशी, मतलब जिसका विनाश ना हो सके। अविनाशी। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी आत्मा के लिए शोक करना व्यर्थ है। गीता 2.30। तो फिर ये जो जीवन में सुख दुख आते हैं, मान अपमान होता है, सर्दी गर्मी लगती है, इनका क्या? ये तो महसूस होते हैं। बिल्कुल महसूस होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सर्दी गर्मी सुख दुख के आने जाने जैसे हैं। ये इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से पैदा होते हैं, पर ये अनित्य हैं, मतलब टिकने वाले नहीं हैं, क्षणिक हैं। तो इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। गीता 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तान स्थितिक्षस भारत। सहन करना, लेकिन सुख में तो मजा आता है, दुख से बचना चाहते हैं। ये सुख की तरफ जो खिंचाव है, ये अटैचमेंट टू प्लेजर, ये भी तो एक बाधा है फिर। बहुत बड़ी बाधा है। सुख में अत्यधिक आसक्ति और दुख से अत्यधिक घृणा, ये दोनों ही हमें स्थिर नहीं रहने देते।
समभाव में रहना, मतलब सुख दुख में समान रहना, यही लक्ष्य है। ठीक है, आत्मा अमर है, सुख दुख क्षणिक हैं, इन्हें सहना है। लेकिन अर्जुन तो योद्धा हैं, उनका कर्तव्य है युद्ध करना, पर वो तो उससे भागना चाह रहे हैं। हाँ, वो अपने क्षत्रिय धर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं और भगवान उन्हें इसके लिए फटकारते भी हैं। वो कहते हैं कि ये नपुंसकता, ये कायरता तुम्हें कहाँ से आ गई? ये तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए उचित नहीं है। इससे अपयश मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। मतलब कर्तव्य पालन जरूरी है। बहुत जरूरी। भगवान कहते हैं कि अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर है। गीता 2.31। अगर तुम ये धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो अपना धर्म और कीर्ति खोकर पाप के भागी बनोगे। गीता 2.33। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बुरा होता है। गीता 2.34। पर अर्जुन की उलझन तो बहुत गहरी है। वो सिर्फ डर नहीं रहे, वो कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल, और यहीं पर वो स्थिति आती है जब व्यक्ति को मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होती है। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसका क्या अर्थ हुआ? वो कहते हैं, कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मतलब मैं भ्रमित हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओह, तो ये है शरणागति, सरेंडर। जब अपनी बुद्धि काम ना करे तो गुरु या ईश्वर की शरण लेना। हाँ, ये शरणागति का समर्पण का पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम भ्रमित हैं और हमें सहायता की जरूरत है, तभी ज्ञान का प्रकाश अंदर आ सकता है। तो यहां तक हमने समझा कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। सुख दुख आते जाते रहते हैं, उन्हें समभाव से सहना है और अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, भले ही वो कठिन लगे। अगर भ्रम हो तो मार्गदर्शन के लिए शरण लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये अध्याय 2 के शुरुआती हिस्से का सार है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य पालन की बात हुई, कर्म करने की बात हुई, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि कर्म तो बंधन का कारण बनते हैं, तो फिर कर्म करें या ना करें? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और इसका उत्तर भगवान कर्म योग के सिद्धांत में देते हैं। वो कहते हैं कि कर्म करना तो अनिवार्य है, कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता 3.5। प्रकृति के गुण हर किसी से कर्म करवाते ही हैं। अच्छा, मतलब कर्म ना करना संभव ही नहीं है? नहीं, शरीर है तो कर्म तो होंगे ही। सांस लेना भी एक कर्म है। सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म कैसे करें कि वो बंधन का कारण ना बने। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो कैसे करें? भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका मतलब? इसका अर्थ है कि यज्ञ के लिए, यानी भगवान को समर्पित करके कर्तव्य भावना से कर्म करने के अलावा जो भी कर्म किया जाता है, उससे ये लोग यानी मनुष्य कर्म के बंधन में बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उसी यज्ञ के निमित्त यानी कर्तव्य समझकर कर्म करो। यज्ञ के निमित्त कर्म, इसका मतलब क्या सिर्फ हवन आदि करना है? नहीं, यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका मतलब है निस्वार्थ भाव से ईश्वर को केंद्र में रखकर लोक कल्याण के लिए या अपने नियत कर्तव्य का पालन करना। जब हम कर्म को पूजा की तरह करते हैं, उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, तब वो कर्म बंधन नहीं बनता। इसी को निष्काम कर्मियों कहते हैं। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म। लेकिन हम जो भी करते हैं वो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तो करते हैं। ये कैसे संभव है? यहीं पर समझ की जरूरत है। देखिए, कर्म करने का अधिकार तो हमारा है, पर उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। बिल्कुल। भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। गीता 2:47। ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए
तुम न तो कर्मों के फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मतलब कर्म तो करना है, फल की चिंता नहीं करनी, और ऐसा भी नहीं सोचना कि फल नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करें। बिल्कुल, कर्म करना हमारा स्वभाव है, हमारा कर्तव्य है। फल ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। जब हम फल से आसक्त नहीं होते तो सफलता, असफलता, जय, पराजय, लाभ, हानि इन सब में सम रह पाते हैं। इसी समत्व को योग कहा गया है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग कर्म करते हैं और फिर सोचते हैं मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ। ये जो कर्तापन का भाव है, इसका क्या? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये अहंकार, ईगो है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसका क्या अर्थ है? कि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के कारण मोहित हुई आत्मा, मतलब जिसकी बुद्धि भ्रमित है, वो मैं करता हूं ऐसा मान बैठती है। तो हम करता ही नहीं है, ये सब प्रकृति के गुण करवाए। जो ज्ञानी है, जो गुणों और कर्मों के विभाग को तत्व से जानता है, वो समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं और वो उनमें आसक्त नहीं होता। गीता 3.28। लेकिन जो अज्ञानी है वो फंस जाता है। ये ईगो और डिल्यूजन का मेल है जो हमें बांधता है। तो कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी और खुद को कर्ता भी नहीं मानना, ये तो काफी मुश्किल लगता है। अभ्यास से संभव है। और इसका फायदा क्या है? भगवान कहते हैं कि इस निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर शुरू किया गया प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब अगर थोड़ा भी इस रास्ते पे चलें तो हाँ, इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है और इसमें कोई विपरीत फल या हानि भी नहीं होती। ये तो बड़ी राहत की बात है। और बुद्धि के बारे में क्या? कुछ लोग बहुत फोकस रहते हैं, कुछ का मन भटकता रहता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं उनकी बुद्धि निश्चय करने वाली और एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती है, लेकिन जिनकी बुद्धि अस्थिर है वो अनेक शाखाओं वाली होती है, मतलब वो 1000 दिशाओं में भटकते रहते हैं। गीता 2:41 ये एक तरह की आध्यात्मिक उदासीनता, स्पिरिचुअल एपैथी का संकेत है, जब व्यक्ति का मन किसी एक निश्चय पर टिकता ही नहीं। ठीक है, अब एक और बड़ी समस्या पर आते हैं। इंद्रियां, ये मन को बहुत भटकाती हैं, इच्छाएं पैदा करती हैं। इनका क्या रोल है कर्मयोग में? इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके बारे में सोचते रहने से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति, अटैचमेंट पैदा हो जाती है। गीता 2.62। और आसक्ति से उत्पन्न होती है कामना, यानी उन विषयों को पाने की तीव्र इच्छा, जिसे हम लस्ट या काम कह सकते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः। और अगर वो कामना पूरी ना हो तो? कामात क्रोधो विजायते, कामना पूरी न होने पर क्रोध, एंगर आता है। गीता 2.62। क्रोध से क्या होता है? क्रोध से आता है सम्मोह, यानी मूढ़ भाव, बुद्धि का भ्रमित हो जाना, डिल्यूजन। क्रोधाद भवति सम्मोह। गीता 2.3। और सम्मोह से? सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, यानी याददाश्त भ्रमित हो जाती है। क्या सही है क्या गलत ये भूल जाता है इंसान। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। गीता 2.3। और स्मृति भ्रम से? स्मृति भ्रंशाद बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बाप रे, ये तो पूरी चेन रिएक्शन है। विषयों का चिंतन, आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश, पतन। इसका जड़ तो वो इंद्रिय विषयों में आसक्ति ही हुई। बिल्कुल। और भगवान एक जगह और कहते हैं कि ये जो काम है, जो रजोगुण से पैदा होता है और बाद में क्रोध में बदल जाता है, ये संसार का सब कुछ निगल जाने वाला महापापी शत्रु है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन में हवैरिणम। तो फिर उपाय क्या है? इंद्रियां तो हैं, विषय भी हैं, इनसे बचें कैसे? उपाय है इंद्रियों को वश में करना, सेंस कंट्रोल। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है, वैसे ही जब योगी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। गीता 2.58।
पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। स्वाद तो बना रहता है ना। हाँ, बना रहता है। भगवान ये भी मानते हैं, वो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति, वो रस निवृत्त नहीं होता। गीता 2.59 पूर्वार्थ। तो फिर वो रस कैसे जाएगा? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी परमात्मा का उस उच्चतर आध्यात्मिक स्वाद का अनुभव होने तर ये रस भी निवृत्त हो जाता है। जब हमें उससे बेहतर कुछ मिल जाता है तो छोटी चीजों से मन अपने आप हट जाता है। अच्छा। तो इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने की बजाय मन को उच्चतर चीज में लगाना ज्यादा प्रभावी है। हाँ। और जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करता है, वही भगवान की पूर्ण कृपा यानी मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गीता 2.64। और मन प्रसन्न होने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं। गीता 2.65। एक और बात, समाज में हम देखते हैं कि लोग अक्सर बड़े लोगों को फॉलो करते हैं। इसका भी कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। भगवान कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। इसका क्या मतलब? कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जिस चीज को आदर्श या प्रमाण मान लेते हैं, सारा समाज उसी का अनुसरण करने लगता है। इसलिए जो लोग नेतृत्व की स्थिति में हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे सही आदर्श प्रस्तुत करें। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ पाखंड, हिपोक्रेसी से भी बचने की जरूरत है ना? मतलब बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। बिल्कुल। जो व्यक्ति ऊपर से तो इंद्रियों को रोक लेता है, पर मन ही मन उनके विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी यानी पाखंडी कहलाता है। इससे बेहतर तो ये है कि मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण किया जाए। ठीक है, तो कर्मयोग का सार हुआ, कर्म अनिवार्य है, पर उसे निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके, फल की चिंता और कर्तापन के अहंकार के बिना करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है, जिसके लिए उच्चतर आध्यात्मिक स्वाद विकसित करना सहायक है। और श्रेष्ठ पुरुषों को सही आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, पाखंड से बचना चाहिए। एकदम सही। ये कर्मयोग का व्यवहारिक पक्ष है। चलिए अब तीसरे मार्ग पर आते हैं, ज्ञान योग। आपने शुरू में बताया था बुद्धि का मार्ग, ये क्या है? ज्ञान योग है बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा सत्य को, आत्मा परमात्मा के भेद को, प्रकृति और पुरुष के संबंध को समझना। ये जानने का मार्ग है। इसकी शुरुआत कैसे बताते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि ये जो अविनाशी योग विज्ञान है, ये उन्होंने सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव विवस्वान को सिखाया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। इस तरह यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन से आगे बढ़ता रहा। गीता 4:1-2। लेकिन फिर क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि समय के प्रभाव से ये योग लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए अब वो वही पुरातन योग अर्जुन को फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त भी हैं और मित्र भी। ये बात थोड़ी हैरान करती है। मतलब भगवान पहले भी ये ज्ञान दे चुके हैं और वो अवतार भी लेते हैं। हाँ, यहीं पर भगवान अपने अवतार लेने का कारण बताते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जी हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। और क्यों लेते हैं अवतार? क्या उद्देश्य है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान के अवतार का उद्देश्य है धर्म की रक्षा। हाँ, और भगवान ये भी कहते हैं कि जो उनके इस दिव्य जन्म और कर्मों की प्रकृति को तत्व से जान लेता है, मतलब ये समझ लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं बल्कि दिव्य है, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि उनके शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। गीता 4:9। ये तो बहुत बड़ा फल है, सिर्फ जानने मात्र से। हाँ, पर ये जानना केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, ये तत्व से जानना है, अनुभव करना है। और ये कैसे होता है? जब व्यक्ति आसक्ति,
भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है और उनकी शरण ले लेता है। ऐसे बहुत से लोग पहले भी इस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। गीता 4:10। तो ये ज्ञान मिलेगा कैसे? क्या खुद ही किताबें पढ़कर या सोच विचार करके मिल जाएगा? भगवान इसका तरीका भी बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता 4:34। इसका क्या अर्थ है? तो उस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाना चाहिए। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न पूछकर उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। वे आत्म साक्षात्कारी महात्मा जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। मतलब एक योग्य गुरु की शरण लेना आवश्यक है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता, सेवा और सही जिज्ञासा के साथ गुरु के पास जाना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु ने स्वयं उस सत्य का अनुभव किया होता है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है? सच्चा ज्ञानी कैसा होता है? उसकी पहचान क्या है? भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी जो विनम्र है, जो ऋषि है, वो वास्तविक ज्ञान के प्रकाश में एक विद्वान और विनयशील ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल समाज द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति में भी एक ही समान परमात्मा को देखता है। गीता 5.18 विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समुदर्शिना। समदर्शिता, इक्वल विजन, मतलब कोई भेदभाव नहीं। ये तो आज के समाज के लिए कितनी प्रासंगिक बात है। ये दोष दृष्टि, फॉल्ट फाइंडिंग और ऊंच नीच का अभिमान, प्राइड, ये सब खत्म हो जाता होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल, जब सब में एक ही ईश्वर दिखने लगता है तो फिर भेद कहाँ रहा। ये समदृष्टि ही ज्ञान का असली प्रमाण है। और ऐसा ज्ञानी क्या करता है? वो जानता है कि इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से जो सुख पैदा होते हैं वो वास्तव में दुख के ही कारण हैं। ये है संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। गीता 5.22 पूर्वार्ध। सुख दुख के कारण है, ये कैसे? क्योंकि उनका आदि और अंत होता है। वो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, टिकते नहीं। आद्यंतवंता कौन्तेय। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें नहीं रमता, उनसे आनंदित नहीं होता। न तेषु रमते बुधः। गीता 5.22 उत्तरार्ध। वो शाश्वत आनंद की खोज में रहता है। तो वो शांति कैसे पाता है? वो शांति तब पाता है जब वो भगवान को ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का अंतिम भोक्ता, सभी लोकों और देवताओं का स्वामी और सभी जीवों का निस्वार्थ हितैषी और मित्र समझ लेता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। यानी भगवान को सही रूप में जानने से शांति मिलती है। हाँ, आपने भगवान के स्वरूप की बात की। भगवान कहते हैं सब कुछ वही है, ये कैसे? क्या उनका स्वरूप है? भगवान अपने स्वरूप के बारे में और अपनी शक्तियों के बारे में अध्याय 7 में बताते हैं। वो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। गीता 7.4। इन्हें अपरा प्रकृति यानी निम्न या भौतिक प्रकृति कहा गया है। ये तो 8 तत्व हो गए जिनसे संसार बना लगता है। क्या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, भगवान कहते हैं हे महाबाहो, इनके अलावा मेरी एक और श्रेष्ठ शक्ति है, परा प्रकृति, उसको जानो। वो है जीव शक्ति जिसने इस भौतिक प्रकृति को धारण किया हुआ है और जो इससे संघर्ष कर रही है। तो 2 तरह की प्रकृति हो गई, जड़ अपरा और चेतन परा यानी जीव। बिल्कुल। और भगवान कहते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वो ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण है। गीता 7:6। और फिर वो कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाएव। गीता 7:7। इसका क्या मतलब है? हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा सत्य नहीं है। जिस तरह धागे में मणियां पिरोई होती हैं, उसी तरह ये सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, मुझ में ही पिरोया हुआ है। वाह, मतलब भगवान ही वो आधार है जिस पर सब कुछ टिका है। हाँ, वही परम सत्य है। आगे चलकर अध्याय 10 में वो कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इत्युन्मत्वा भजन्ते माम
बुधा भाव समन्विताः, यानी मैं ही संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इस रहस्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे पूरी श्रद्धा और भाव से मेरी भक्ति में लगते हैं। तो उत्पत्ति का स्रोत भी वही है। और क्या कहते हैं भगवान अपने बारे में? वो कहते हैं कि वो हर किसी के हृदय में स्थित है। गीता 15:15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, और उन्हीं से स्मृति, यादाश्त, ज्ञान और विस्मृति भूलना होता है। मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, सभी वेदों के द्वारा जाने जाने योग्य वही हैं। वेदांत के रचयिता और वेदों के अर्थ को जानने वाले भी वही हैं। वेदांश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। गीता 15:15। सबके हृदय में, मतलब मेरे भी, आपके भी, हर जीव के। हाँ, हर जीव के हृदय में परमात्मा अंश रूप में स्थित है। और अध्याय 14 में वो कहते हैं कि जितनी भी योनियां हैं, उनमें जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की मूल गर्भ धारण करने वाली माता तो प्रकृति है, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। गीता 14:4, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। तो मतलब भगवान ही परम सत्य हैं, सृष्टि के स्रोत हैं, सबके हृदय में वास करते हैं और सभी जीवों के परम पिता हैं। ये ज्ञान योग का सार हुआ। हाँ, ज्ञान योग हमें बुद्धि के स्तर पर इन सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। ये बताता है कि सच्चा ज्ञानी समदर्शी होता है, क्षणिक सुखों में नहीं रमता और भगवान को ही सबका आधार, भोक्ता और हितैषी मानता है। ये ज्ञान गुरु कृपा से प्राप्त होता है और भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानने से मुक्ति मिलती है। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल उठता है। अगर भगवान सब जगह हैं, सबके हृदय में हैं, तो फिर लोग उन्हें जान क्यों नहीं पाते? उन्हें देख क्यों नहीं पाते? क्या चीज रोकती है? इसका जवाब भगवान स्वयं देते हैं। वो कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया, यानी मेरी यह दैवी शक्ति जो 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से युक्त है, मेरी माया, इसको पार करना बहुत ही कठिन है। माया, ये शब्द तो बहुत सुना है। डिवाइन एनर्जी, माया, ये क्या है असल में? ये भगवान की ही एक शक्ति है जो इस भौतिक जगत को चलाती है और जीवों को भ्रमित रखती है। ये इतनी शक्तिशाली है कि अपने आप इसे कोई पार नहीं कर सकता। ये हमें शरीर और संसार में उलझाए रखती है, सच को देखने नहीं देती। तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है इसे पार करने का? है। भगवान आगे कहते हैं, मामेव यप प्रपद्यन्ते मायमेतांतरन्ति ते। गीता 7:15 उत्तरार्ध। लेकिन जो केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। केवल उनकी शरण लेने से, और कोई रास्ता नहीं? भगवान के अनुसार उनकी शरण ही एकमात्र अचूक उपाय है इस दुर्लंघ्य माया को पार करने का। तो फिर सब लोग शरण क्यों नहीं ले लेते? कौन लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते? इसका भी वर्णन है। भगवान कहते हैं, 4 तरह के लोग उनकी शरण नहीं लेते। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। कौन है ये 4? पहला, दुष्कृति यानी बुरे कर्म करने वाले। दूसरा, मूढ़ यानी मूर्ख जो सही गलत का विवेक नहीं रखते। तीसरा, नराधम यानी मनुष्यों में अधम जिनका आचरण गिरा हुआ है। और चौथा, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, मतलब जो ज्ञान होते हुए भी भ्रमित हैं और जो आसुरी नास्तिक स्वभाव वाले हैं। ओह, तो ये लोग हैं जो अहंकार, ईगो और मोह, डिल्यूजन के कारण भगवान की शरण में नहीं आते। हाँ, और भगवान ये भी कहते हैं कि वो अपनी योग माया से ढके रहते हैं, इसलिए मूर्खों और बुद्धिहीनों के लिए वो कभी प्रकट नहीं होते, वो उनको जान ही नहीं पाते। गीता 7.25। तो फिर कौन लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं? कौन उनकी शरण लेता है? भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मेरी भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतुनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। गीता 7.16। ये कौन से 4 प्रकार हैं? पहला, आर्त यानी जो दुखी है, संकट में है और उससे मुक्ति चाहते हैं। दूसरा, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में, सत्य के बारे में जानने का इच्छुक है। तीसरा, अर्थार्थी जो संसारिक वस्तुओं, धन आदि की इच्छा रखता है। और चौथा, ज्ञानी
जो परम सत्य को जानता है और उसे प्रेम करता है। अच्छा, तो इन 4 तरह के लोग भगवान की ओर आते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये सभी उदार हैं, पर असली तत्व ज्ञान तक पहुंचने में, ये समझने में कि सब कुछ वासुदेव ही है, बहुत जन्म लग जाते हैं। भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसका मतलब? कि अनेक जन्मों के बाद जब व्यक्ति वास्तव में ज्ञान में स्थित होता है, तब वो सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा मानकर मेरी शरण लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। अब शरणागति की बात फिर से आती है। हाँ। इसका महत्व मृत्यु के समय क्या होता है? आपने पहले भी संकेत दिया था। हाँ, अध्याय 8 में इसका विस्तार से वर्णन है। भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यानी जो व्यक्ति अंतकाल में मृत्यु के समय केवल मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो तत्काल मेरे ही स्वरूप को, मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। केवल अंत समय में याद करने से? बात इतनी सीधी नहीं है। अगला ही श्लोक इसे और स्पष्ट करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता 8:6। इसका क्या अर्थ है? हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो जीवन भर उसी भाव में रहा होता है। ओह, मतलब अंत समय में वही याद आएगा जिसका जीवन भर अभ्यास किया है। ये तो नहीं कि जीवन भर कुछ और किया और मरते समय अचानक भगवान याद आ जाएंगे। बिल्कुल, अंत समय का स्मरण जीवन भर के अभ्यास का ही परिणाम होता है। इसीलिए भगवान तुरंत अगला निर्देश देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मह्यर्पित मनोबुद्धिर मामेवैशस्य संशयम। गीता 8:7। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक लगता है। इसका अर्थ क्या है? इसलिए अर्जुन, तुम हर समय सभी कालों में निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, अपना नियत कर्तव्य करो। इस प्रकार मुझ में अपने मन और बुद्धि को अर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वाह, मतलब भगवान का चिंतन भी करना है और अपना दुनियावी कर्तव्य भी निभाना है। कर्म और स्मरण साथ साथ। हाँ, यही संतुलन है। पलायन नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी मन ईश्वर में लगाए रखना। और जो लोग बिना विचलित हुए अनन्य भाव से भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, उनके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। गीता 8:14। और ऐसे भक्तों का क्या होता है? भगवान कहते हैं कि ऐसे महात्मा भक्त जो मुझे प्राप्त कर चुके हैं, वे इस दुखों के घर क्षणभंगुर संसार में फिर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। गीता 8:15। पुनर्जन्म से मुक्ति। हाँ, ये सब सुनकर भक्ति योग की तरफ मन खिंचता है। आपने शुरू में इसका जिक्र किया था, प्रेम और समर्पण का मार्ग। ये ज्ञान योग और कर्म योग से कैसे जुड़ा है या अलग है? भक्ति योग इन सब का सार भी कहा जा सकता है और एक स्वतंत्र मार्ग भी। भगवान इसे बहुत महत्व देते हैं। अध्याय 9 की शुरुआत में वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। गीता 9:1। और ये ज्ञान कैसा है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्यम। गीता 9:2। इसका क्या मतलब हुआ? राजविद्या। हाँ, ये सब विद्याओं का राजा है। राजविद्या सब रहस्यों में सबसे गोपनीय है। राजगुह्यम परम पवित्र है, पवित्रमिदम उत्तमम, और इसका फल प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। प्रत्यक्षावगमम ये धर्म के अनुरूप है। धर्म्यम करने में बहुत सुगम है। सुसुखम कर्तुम और अविनाशी है। अव्ययम करने में सुगम, भक्ति करना आसान है। हाँ, ज्ञान योग या अष्टांग योग की तुलना में भक्ति को ज्यादा सुलभ माना गया है, क्योंकि इसमें मुख्य चीज है भाव, प्रेम और समर्पण। योग्यता या विधि विधान से ज्यादा महत्व हृदय की पुकार का है। और भगवान का बर्ताव कैसा होता है भक्तों के प्रति? क्या वो पक्षपात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान स्पष्ट कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। गीता 9:29 पूर्वार्ध। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न कोई प्रिय। फिर भक्त के लिए कुछ खास क्यों?
आगे कहते हैं, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। गीता 9:29 उत्तरार्ध। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। मतलब भगवान का प्रेम सबके लिए खुला है, पर जो उस प्रेम का जवाब प्रेम से देता है, भगवान उसके साथ एक विशेष आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं। वो भक्त के मित्र बन जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर बात है। और भक्ति प्रकट कैसे करें? क्या बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्योपहृतम श्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध हृदय वाले भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह सब मैं स्वीकार करता हूँ। बस पत्ता, फूल, फल, जल, इतनी साधारण चीजें? हाँ, महत्वपूर्ण वस्तु नहीं, उसके पीछे का भाव है। भक्ति, प्रेम। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। और अपने जीवन के कर्मों को कैसे भक्ति से जोड़ें? भगवान रास्ता बताते हैं। यत् करोषि यद अश्नासि यजुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9:27। इसका मतलब क्या है? हे कौन्तेय, अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, यज्ञ करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। मतलब अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना ही भक्ति है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते? भगवान आश्वासन देते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। इसका अर्थ? जो लोग अनन्य भाव से, यानी मेरे अलावा किसी और का आश्रय न लेकर मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेम मतलब? योग मतलब जो उनके पास नहीं है, जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या साधन सामग्री, वो मैं उन्हें देता हूँ। और क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यानी भक्त की सारी जिम्मेदारी भगवान खुद उठा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। अब एक सवाल उठता है, क्या ये भक्ति का मार्ग सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, ऊंची जाति वालों के लिए या पुरुषों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति मार्ग सबके लिए खुला है। भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, माकम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनय स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। इसका क्या मतलब है? हे पार्थ, मेरी शरण लेकर तो जो पाप योनि में जन्मे हो, यानी जिन्हें समाज निम्न समझता हो, स्त्रियां हो, वैश्य वर्ग हो या शूद्र वर्ग हो, वे भी परम गति को यानी मेरे धाम को प्राप्त हो सकते हैं। ये तो क्रांतिकारी बात है। उस समय के समाज के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये भक्ति की सार्वभौमिकता और समता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। गीता 9:30। इसका अर्थ? कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी यानी बहुत बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भी अनन्य भाव से केवल मेरा ही भजन करता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया है। मतलब व्यक्ति का अतीत या उसकी पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, अगर वो सच्चे दिल से भक्ति में लग जाए। ये पुण्य का अभिमान, प्राइड एंड वर्च्यू से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। भक्ति में हृदय का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। गीता 9:31। तो भक्ति विकसित कैसे करें? अगर किसी का मन चंचल है, लगता नहीं है ध्यान में, तो वो क्या करे? भगवान इसके लिए भी क्रम बताते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तों मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त्वेव मात्मानम मत परायण। गीता 9:34। और यही बात फिर से अध्याय 18 में दोहराते हैं, 18.65। इसका मतलब? मुझ में मन लगाने वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा करने वाला बन और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये सीधा और सरल निर्देश है मन को भगवान में लगाना, भक्ति करना, पूजा करना, प्रणाम करना।
पर अगर मन टिकता ही ना हो तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मन को मुझ में बिना विचलित हुए स्थिर नहीं कर सकते तो फिर भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करो, जैसे सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना आदि। इस अभ्यास के द्वारा तुम मुझे पाने की इच्छा विकसित करोगे। गीता 12.9। और अगर ये अभ्यास भी मुश्किल लगे तो भगवान कहते हैं अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो बस मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। गीता 12.10। जैसे मंदिर की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान से संबंधित कोई भी कार्य। मतलब शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, स्तर कोई भी हो, रास्ता खुला है। हाँ, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है भगवान बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता 10.9। इसका अर्थ कि शुद्ध भक्तों के चित्त मुझ में लगे रहते हैं, उनके प्राण जीवन मुझे समर्पित होते हैं, वे एक दूसरे को मेरे बारे में समझाते हुए और मेरी ही बातें करते हुए नित्य संतुष्ट रहते हैं और आनंदित होते हैं। भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत। और ऐसे भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। वो कहते हैं जो निरंतर मुझ में लगे रहकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं वो तत्वज्ञान रूपी योग देता हूँ जिससे वे मुझ तक आ सकें। जी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं। हाँ। और आगे कहते हैं उन पर अनुकंपा करने के लिए ही मैं उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान के प्रकाशमय दीपक के द्वारा उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अरे वाह। गीता 10.11। ये तो भगवान की अपार करुणा है। अच्छा, एक प्रश्न और। कुछ लोग भगवान के साकार रूप जैसे कृष्ण, राम की पूजा करते हैं, कुछ निराकार अव्यक्त ब्रह्म की। इनमें से कौन सा मार्ग बेहतर है? अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। गीता 12.1। भगवान उत्तर देते हैं कि जो लोग अपने मन को मुझ में भगवान के साकार रूप में एकाग्र करके नित्य निरंतर परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा योगियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। गीता 12.2। और निराकार के उपासकों के बारे में? भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को वश में करके सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए सब प्राणियों के हित में लगे रहकर मेरे अनिर्देश्य, जिसका वर्णन न हो सके, अव्यक्त, अप्रकट, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, नित्य स्वरूप की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। गीता 12.3 और 4। तो दोनों ही मार्ग ठीक हैं? हाँ, दोनों से मंजिल वही मिलती है, लेकिन क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। गीता 12.5। इसका मतलब कि जिनका मन परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप में आसक्त है, उनके लिए उन्नति या साधना का क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि देहधारियों के लिए यानी हम जैसे शरीर वाले जीवों के लिए अव्यक्त मार्ग से लक्ष्य को प्राप्त करना हमेशा कठिन होता है। अच्छा, तो साकार रूप की भक्ति जिसमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम होता है, वो सामान्य मनुष्यों के लिए ज्यादा सुलभ और स्वाभाविक है। हाँ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि मन को टिकने के लिए कोई आधार मिल जाता है, प्रेम और सेवा का आदान प्रदान आसान हो जाता है, हालांकि लक्ष्य दोनों का एक ही है। तो भक्ति योग का सार हुआ ये, प्रेम और समर्पण का मार्ग है, सभी के लिए खुला है। भगवान भाव के भूखे हैं, साधारण अर्पण भी स्वीकार करते हैं। वो भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। शरणागति महत्वपूर्ण है, खासकर मृत्यु के समय स्मरण के लिए, जिसका आधार जीवन भर का अभ्यास है। साकार भक्ति सामान्यतया सुलभ मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर है। अध्याय 18 में भगवान पूरे उपदेश का सार प्रस्तुत करते हैं। तो अंत में सबसे मुख्य संदेश, सबसे गुहितम बात क्या है? पूरी गीता का उपदेश देने के बाद, अर्जुन की सारी शंकाओं का समाधान करने के बाद, भगवान अंत में जो परम गुह्य, सबसे रहस्यमयी बात कहते हैं, वो है पूर्ण शरणागति का आवाहन। वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66। ये श्लोक तो जैसे पूरी गीता का शिखर है। इसका अर्थ क्या है? सभी प्रकार के धर्मों को
यानी कर्मकांड, वर्णाश्रम धर्म या अन्य आश्रयों को त्याग कर तुम केवल एक मेरी ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, डरो मत। सब कुछ छोड़कर बस एक भगवान की शरण, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये चरम आश्वासन है, परम मुक्ति का सीधा रास्ता। जब जीव सब तरफ से निराश होकर अपना कोई बल न देखकर केवल भगवान पर ही निर्भर हो जाता है, तब भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और इससे ठीक पहले वाले श्लोक में भी कुछ ऐसा ही कहा है ना? हाँ, इससे ठीक पहले गीता 18:65 वो फिर से भक्ति का सार दोहराते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसे में। इसका अर्थ? हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझ तक आओगे। मैं तुमसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। ये प्रेम पूर्ण निमंत्रण और आश्वासन है। तो अंतिम संदेश भक्ति और शरणागति का ही है। लेकिन एक चीज जो बार बार बाधा बनती है वो है अहंकार। उसके बारे में अंत में क्या कहा गया है? अहंकार, फॉल्स ईगो को सबसे बड़ा अवरोध बताया गया है। भगवान चेतावनी देते हैं, अथ चेत्त्वमहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्षसि। गीता 18:65 का अंश। यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। मतलब अहंकार विनाश का कारण है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी चेतना में रहोगे, मुझ पर निर्भर रहोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की सभी बाधाओं को पार कर जाओगे। लेकिन अगर मिथ्या अहंकार वश कर्म करोगे, मेरी नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और ईश्वर की स्थिति क्या बताई अंत में? भगवान बताते हैं कि ईश्वर यानी परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी देश में निवास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61 पूर्वार्ध। सबके हृदय में। हाँ। और क्या कर रहे हैं वहां? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। वो अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर सवार सभी प्राणियों को उनके कर्म अनुसार घुमा रहे हैं, उनका निर्देशन कर रहे हैं। मतलब हमारे जीवन का कंट्रोलर हमारे अंदर ही बैठा है। हाँ, परमात्मा रूप में। इसलिए हमें सब प्रकार से उसी की शरण लेनी चाहिए। उसी की कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये ज्ञान बहुत ही गहरा और गोपनीय है। कैसे दूसरों को बताना चाहिए? हाँ, भगवान इसकी बहुत प्रशंसा करते। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहता है या समझाता है, वह निश्चित रूप से मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके अंत में मेरे पास ही आएगा। या इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। और भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है और न ही पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय होगा। गीता 18:69। मतलब इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये तो बहुत बड़ी प्रेरणा है इस ज्ञान को साझा करने की। हाँ, और जो इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। पूरी चर्चा सुनने के बाद अर्जुन का मोह दूर हो गया था। हाँ, अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संचय रहित होकर स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अंत में संजय, जो ये सारा संवाद धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, उनका क्या निष्कर्ष था? संजय का अंतिम निष्कर्ष बहुत ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है। वो कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। गीता 18:78। इसका क्या अर्थ है? जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहां ही श्री, ऐश्वर्य, विजय, विभूति, असाधारण शक्ति और ध्रुवनीति अट्टर नैतिकता निश्चित रूप से रहेगी, ऐसा मेरा मत है। मतलब जहां भगवान और उनका भक्त यानी समर्पण और कर्तव्यपरायणता एक साथ हों, वहां सफलता निश्चित है। बिल्कुल, यही परम सत्य है। तो अंतिम संदेश हुआ पूर्ण शरणागति, अहंकार का त्याग। ईश्वर हृदय में ही है, उन्हीं की शरण लेनी है। और इस ज्ञान को समझना और साझा करना अत्यंत कल्याणकारी है। जहां भगवान और भक्त का योग है, वहीं विजय है। एकदम सही निष्कर्ष। चलिए, तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटते हैं। एक मेगा रीकैप करते हैं। हमने कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे?
हाँ जरूर। हमने शुरुआत की अर्जुन के विषाद से, युद्ध भूमि में उनके मोह से। तब हमने जाना कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शरीर बदलती है पर मरती नहीं। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। और सुख दुख तो सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, क्षणिक हैं, उन्हें संभाव से सहना चाहिए। यह आत्मा के बारे में ज्ञान योग का आधार बना। बिल्कुल। फिर हमने कर्म योग को समझा कि कर्म करना अनिवार्य है, पर उसे निष्काम भाव से, फल की इच्छा के बिना, ईश्वर को समर्पित करके, यज्ञ की भावना से करना चाहिए। और खुद को कर्ता मानने का जो अहंकार है, ईगो, वो भ्रम है, डिल्यूजन है। असल में कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। सही। और हमने देखा कि कैसे इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अटैचमेंट से काम, क्रोध, एंगर, मोह, डिल्यूजन और अंततः बुद्धि का नाश और पतन होता है। इसलिए इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। फिर ज्ञान योग की बात हुई, जहां हमने समझा कि सच्चा ज्ञान समदर्शिता लाता है, सब में एक ही ईश्वर को देखना। ये ज्ञान गुरु की कृपा से मिलता है, ज्ञानी क्षणिक सुखों में नहीं रमता। हाँ, और हमने ईश्वर के स्वरूप को समझा। वो अपरा और परा प्रकृति के स्वामी है, सब कुछ उन्हीं पर टिका है। वो सृष्टि के स्रोत है, सबके हृदय में है और बीज प्रदाता पिता है। पर ईश्वर को जानना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी गुणमयी माया आड़े आती है, जिसे पार करने का एकमात्र उपाय है उनकी शरण लेना, शरणागति। बिल्कुल। फिर हमने शरणागति और भक्ति योग पर विस्तार से बात की। कैसे मृत्यु के समय का स्मरण महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जीवन भर अभ्यास चाहिए। भगवान का स्मरण और अपना कर्तव्य साथ साथ करना है। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है, सबके लिए खुला है, चाहे कोई किसी भी पृष्ठभूमि का हो। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम से दिया पत्ता फूल भी स्वीकार करते हैं। और वो अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम खुद वहन करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, उनके अज्ञान का नाश करते हैं। साकार भक्ति को निराकार की तुलना में ज्यादा सुलभ बताया गया। और अंत में परम गुह्य संदेश, सब धर्मों को छोड़कर केवल एक ईश्वर की शरण लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यही सभी पापों और भयों से मुक्ति दिलाता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, और जहाँ भगवान और भक्त का योग है, वहीं श्री, विजय, विभूति और नीति है। ये पूरी चर्चा का सार है। बहुत ही अद्भुत और गहरी चर्चा रही। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आपने भी एक श्लोक का जिक्र किया था, 18.61, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस सिद्धांत को, इस सच्चाई को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी भागदौड़ में सच में उतारने की कोशिश करें, तो क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। ये जानना कि सामने वाले हर व्यक्ति, हर जीव के हृदय में वही परमेश्वर वास करते हैं, ये हमारे आपसी व्यवहार को, दूसरों के प्रति हमारे नजरिए को और पूरी दुनिया को देखने के ढंग को कैसे बदल सकता है। इस पर मनन करना चाहिए। अगर हरेक के अंदर ईश्वर है, तो फिर घृणा कहाँ, द्वेष कहाँ, ऊंच नीच कहाँ? शायद हमारे सारे रिश्ते, सारे काम ज्यादा सम्मानजनक, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाएं। हाँ, शायद दुनिया ही बदल जाए। तो इस गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण ज्ञान बढ़ाने वाला और प्रेरणा देने वाला लगा होगा। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार।